खुरई पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे बरौदिया नौनागिर अंजना की अंत्येष्टि में हुए शामिल। दिग्विजय सिंह ने सागर जिला प्रशासन में मुख्यमंत्री से बदलाव करने की मांग की। खुरई के बरौदिया नौनागिर गांव में हत्या के चश्मदीद गवाहों में एक की धारदार हथियारों से हत्या और दूसरे की एम्बुलेंस से कूदकर मरने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गांव पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने गवाहों के मारे जाने की घटना को जिला प्रशासन की नाकामी बताकर सभी को बदलने की मांग की। भाजपा को संविधान से खिलवाड़ करने वाला बताया। खुरई के बरौदिया नौनागिर गांव में हत्या के मामले में गवाहों के मारे जाने से सुर्खियों में है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस मामले पर जिला प्रशासन को जमकर घेरा। स्थानीय विधायक को भी गैर जिम्मेदार बताया। गौरतलब है कि 24 अगस्त को अंजना अहिरवार से छेड़छाड़ के मामले में राजीनामे का दबाव बनाते हुए अंजना अहिरवार के भाई नितिन की हत्या कर दी गई। अंजना की मां को निर्वस्त्र कर घुमाया गया था। इस मामले में कोर्ट में गवाही तय थी। हत्या के मामले में बयान पलटने का दबाव बनाने 2 दिन पहले अंजना के चाचा राजेंद्र अहिरवार की धारदार हथियारों से लैस होकर हत्या कर दी गई। अंजना चाचा अंतिम संस्कार से पहले शव चौराहे पर रखकर विरोध प्रदर्शन जताना चाहती थी, लेकिन एम्बुलेंस चालक ने एम्बुलेंस नहीं रोकी और अंजना कूद गई, जिससे उसकी अस्पताल में मौत हो गई। घटना से पहले अंजना की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी हटा दिए गए और लगातार अंजना अहिरवार पर अंकित ठाकुर ने बयान बदलने का दबाव बनाया। गांव में तनाव के हालात के बावजूद पुलिस ने एफआईआर के बावजूद तत्परता नहीं बरती और 2 गवाह मारे गए। इस बात को लेकर दिग्विजय सिंह ने एडिशनल एसपी और एसडीएम को आड़े हाथों लिया। पीड़ितों की शिकायत पर कार्यवाही ठीक से क्यों नहीं की? पीड़ितों ने दिग्विजय के सामने गवाहों पर दबाव डालने की बात बताई। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 9 माह पहले अंजना के भाई नितिन की हत्या के बाद अंजना अहिरवार से राखी बंधवा कर गए थे और आज अंतिम संस्कार में शामिल हुए। जिला प्रशासन जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति के प्रकरण हुए हैं, उन्होंने जो हमें विश्वास दिलाया था कि आपूर्ति हुई। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि उनकी अभी तक उनकी जमानत नहीं हो पाई है, लेकिन इस घटना के 10 दिन पहले यहाँ से पुलिस जो सुरक्षा थी वो क्यों हटा ली गई? चुनाव के समय उठा ली थी, 1 महीने जब भी उठाई हो इसके बाद इस पर दबाव डाला गया था। लालू के हत्या में 3 गवाह थे, एक राजेंद्र, एक अंजना और एक मम्मी और उसकी माँ। 3 गवाह थे। राजेंद्र को मार दिया, अंजना मर गई और राजेंद्र को भी क्यों मारा? दबाव डाला गया, नहीं माना तो उसकी हत्या कर दी गई। और अंजना ने कुछ दिन पहले पुलिस में रिपोर्ट करी कि हम पर दबाव डाला जा रहा है बयान बदलने के लिए। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की। शुरू से अंजना बयान दे रही है कि अंकित ठाकुर उसमें शामिल थे। उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्योंकि बाहुबली है, राजनीतिक संरक्षण उसको है। मैं तो इस जिला प्रशासन से इतना मैं समझता हूँ कि निराश हूँ। जितने भी एससी एसटी के जितने भी केसेस आते हैं, ये हमेशा क्यों विरोध करते हैं? आपको याद होगा वहाँ पे जब मकान बुलडोज कराए गए थे, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान गिरा दिए थे। इनके बारे में यहाँ पर जो वादे किए थे, कहा था इसको अंजना को शासकीय नौकरी देंगे, ठीक है। और भी जो वादे किए गए थे, इनका हम मकान गिरा देंगे, गिराए थे। मैं मकान गिराने के किसी के पक्ष में नहीं होता, लेकिन आप कई लोगों के मकान गिरा देते हो तो फिर इनका भी गिरा। मैं तो मांग करता हूं मुख्यमंत्री जी से कि पूरे जिला प्रशासन में इसमें बदलाव करो। इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है।
न जिला कलेक्टर से न जिला के एसपी साहब से। राय साहब, अब उल्टी बात यह है कि राजेंद्र पर ही क्रॉस केस लगा दिया गया है कि ये वहाँ उनको मारने गया। मेरे पास चित्र भेजे हैं वो सुबह प्लान किया गया हैं? मामला सुबह जो दबंग है, प्रभावशाली है, जिनकी थाना भी सुनता है, कलेक्टर भी सुनता है, एसपी भी सुनता है, प्रशासन सुनता है, उसकी चलेगी कि इन बेचारों की चलेगी? गाँव में आप गाँव वालों से बाकी से भी पूछ सकते हैं। हाँ, तो मार्केट बंद है, मैंने उनसे पूछा क्यों बंद है। हाँ। अगले हमसे आएंगे दिग्विजय जी बात करेंगे तो हम बताएंगे क्यों बंद है। क्या बताएं, मिलने तैयार हो, उसे बुला लीजिए। राजे साहब, जो ये प्रताड़नाओं का मामला है CSP का, ये भाजपा जो संविधान बदलने की तरफ है, ये तो वो यही कदम है, ये कि तो और न सुनी जाए इनकी। ये पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के खिलाफ है, अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ है। अभी देवास जिले में एक आदिवासी लड़के को, उसको जमीन का अधिकार है, वन अधिकार अधिनियम में उसको जमीन मिलनी चाहिए। आपस में झगड़ा हुआ तो उसकी अनुपस्थिति में वो बेचारा आईसीयू में पड़ा है। पूरे खेत पर उन्होंने बुलडोजर चला दिया।